हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए मैं श्री राम अकेडमी से और आज हम पढ़ते हैं समय नहीं मिला। ठीक है ना। अभी इसके पहले हमने पढ़ा था हंसिए और स्वस्थ रहिए। ठीक है ना। वो हमारे पाठ 8 में आता है। ये आपको भी पता है कि कुछ जो चैप्टर हैं वे बोर्ड एग्ज़ाम से क्रॉप कर दिए गए, हटा दिए गए हैं। ठीक है ना। तो पाठ 8 में हमारा था हंसिए और स्वस्थ रहिए। उसके बाद आता है पाठ 9 में समय नहीं मिला। ठीक है। तो इसके जो लेखक हैं वो श्री मन नारायण अग्रवाल जी हैं। ठीक है ना। श्री मन नारायण का जन्म सन 1912 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा कलकत्ता तथा उच्च शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। गांधीवादी आर्थिक सिद्धांतों के विशेषज्ञों के रूप में आप जाने जाते हैं। सबकी बोली और राष्ट्रभाषा प्रचार के संपादक भी रहे। कई वर्षों तक राष्ट्रभाषा प्रचार समिति और वर्धा के प्रधानमंत्री भी रहे। ठीक है ना। कौन? श्री मन नारायण अग्रवाल जी। श्री मन नारायण गोविंद राम सेक्सरिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के आचार्य भी रहे। कुछ समय तक भारत सरकार के योजना आयोग के सदस्य के रूप में प्रतिष्ठित रहे। साहित्य के प्रति इनका अनुराग आरंभ से ही रहा और शेगांव का संत, रोटी का राग तथा मानव इनके चरित्र काव्य संग्रह रहे। ठीक है ना। इन्होंने कई उपलब्धियां प्राप्त की। इनकी उच्च शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। गांधीवादी के आर्थिक सिद्धांतों से विशेषज्ञ रूप से आप जाने जाते हैं। सबकी बोली और राष्ट्र प्रेम प्रचार के संपादक भी रहे। कई वर्षों तक राष्ट्रभाषा प्रचार समिति में कार्य भी किया और ये वर्धा के प्रधानमंत्री भी रहे और इन्होंने वर्धा के आचार्य भी रहे, ये प्राचार्य के पद पर। ठीक है ना। किसमें? सेक्सरिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। ठीक है। तो इनका था ये जीवन परिचय। अब देखते हैं इस पाठ का केंद्रीय भाव। समय नहीं मिला। केंद्रीय भाव। इस व्यंग्यात्मक लेख में समय का महत्व समझने को तथ्य को रेखांकित किया है। समय के साथ चलना, जीवन को नियमित बनाना, हर कार्य को गंभीरता से समझना, उसे भली भांति पूरा करना आदि बातों को लेखक ने विविध उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया है। लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि समय का महत्व न समझने वाले बहुत पीछे रह जाते हैं और समाज में उनका सम्मान भी सुरक्षित नहीं रहता है। समय अभाव का बहाना बनाने वाले जीवन लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने दिनचर्या की अनियमितता और बहाना बनाने की आदतों से बचने का संदेश दिया है। यानी कि अपने इस निबंध या लेखन के माध्यम से लेखक ने ये बताया है कि हमेशा हम यही बहाना करते हैं कि समय नहीं मिला। वास्तव में हम कार्य को सही वक्त पर करते नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा हुआ है, मुझे आपका काम याद था पर क्या करूं, बिल्कुल समय ही नहीं मिला, क्षमा करें। ऐसा सभी कोई बोलता है, हम सभी बोलते हैं। खैर कोई बात नहीं, अब फिर कब हाजिर हूँ, इस तरह बोलते हैं। कल इसी वक्त आ जाइए, समय निकालने की ज़रूर कोशिश करूँगा। कुछ इसी तरह की बातें ना मालूम कितने लोग को सुननी पड़ती है और अक्सर ना कल अभी आया है और ना महाशय जी को काम पूरा करने का वक्त ही मिला है। हो सकता है कि वे सचमुच काफ़ी व्यस्त रहते हों और उन्होंने समय निकालने का प्रयत्न भी किया हो, पर ज़्यादातर लोग कुछ नहीं करते और उनकी टाल मटोल करने की आदत पड़ जाती है। आपका पत्र यथा समय मिल गया था, पर इन दिनों बहुत काम के कारण मैं जल्द जवाब ना दे सका, क्षमा करें। इस तरह के पत्रों की भी संख्या बेशुमार रहती है ना। ऐसी रहती कि नहीं रहती है कि आपका पत्र मैंने देखा पर समय न रहने के कारण उसको जवाब नहीं दे सका। फिर देखिए, इस प्रकार लिखने का कुछ फैशन ही हो गया है, पर लोग भूल जाते हैं कि अगर बड़े आदमियों को वक्त न मिलने की वजह से पत्रों के उत्तर देने में देर हो सकती है तो इसका यह मतलब नहीं है कि जो व्यक्ति खतों का जवाब देरी से देता है वही इसका कारण बड़ा हो जाता है। और मेरा तो यह भी अनुभव है कि जो लोग सचमुच बड़े हैं और बहुत व्यस्त रहते हैं उनका पत्र व्यवहार भी बहुत व्यवस्थित रहता है। उनका जीवन नियमित रहता है और वे रोज का काम
उसी समय निपटा देते हैं। अगर किसी सज्जन का जवाब मुझे वक्त पर नहीं मिलता तो मैं या तो समझ लेता हूँ कि शायद वह डाक कर कुछ गलती से पत्र ही देर से पहुँचा या नहीं भी पहुँचा हो, या फिर महाशय जी का जीवन की अस्त व्यस्त और ढीला होगा। वे पत्र पढ़कर इधर उधर डाल देते होंगे और फिर उन्हें जवाब देने का ख्याल अक्सर नहीं आता रहता होगा, या उत्तर देने के वक्त पत्र ही नहीं मिलता होगा। जो हो, समय न मिलने का बहाना अक्सर अपनी कमजोरी और अनियमितता को ढांकने के लिए किया जाता है, किंतु कोई तारीफ की बात नहीं है। समय का अपमान करके ना कोई बड़ा बन सका है और ना बन सकेगा। ठीक है, आगे देखिए। अंग्रेजी की मशहूर कहावत है, समय धन है ना। टाइम इज़ मनी कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? समय धन है, टाइम इज़ मनी। पर असल बात तो यह है कि समय धन से कहीं ज़्यादा अहम चीज़ है। हम रुपया पैसा तो कमाते ही हैं और जितनी ज़्यादा मेहनत करें ज़्यादा धन कमा सकते हैं, लेकिन 1000 परिश्रम करने के बाद भी क्या हम 24 घंटों में एक भी मिनट में बढ़ा सकते हैं? इतनी कीमती चीज़ का फिर धन से क्या मुकाबला। पर ईश्वर की यह भी कृपा है कि जहाँ वक्त बढ़ाया नहीं जा सकता वहाँ लाख कोशिश करने पर घटाया भी नहीं जा सकता। आजकल की विचित्र अर्थव्यवस्था में हमारे धन की कीमत रोज घट बढ़ सकती है। अगर बैंक जवाब दे तो 1 करोड़पति मिनटों में गरीबों और भीखमंगा भी बना सकता है, किंतु कुदरत का इंतजाम नहीं बिगड़ता। समय के सागर में शेयर बाजार की तरह दिन में कितने ही बार ज्वार भाटा नहीं आता। धन की दुनिया अमीर गरीब और बादशाह कंगाल का फर्क है, पर खुशकिस्मत से समय के साम्राज्य में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। वक्त के लिए सब बराबर हैं, उसमें आदर्श लोकतंत्र हैं, फिर भी हम उसका महत्व नहीं समझते। इन्हीं कवि कह रहा है कि अगर ऐसा हो कि बड़े आदमी जिसके पास पैसा हो उसके पास समय हो, और जिसके पास पैसा ना हो, जिसके पास पैसा उसके पास समय हो, और जिसके पास पैसा ना हो उसके पास समय भी ना हो, तो शायद ये कुदरत का इंसाफ नहीं होता। अक्सर ऐसा होता जिसके पास पैसा होता है उसके पास समय नहीं होता है ना। तो कवि इस पाठ के माध्यम से ही बताना चाहता है कि कुदरत का जो नियम है वो अच्छा इंतजाम किया है। कि क्या होता है कि व्यक्ति के पास पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन समय नहीं आता है। उसे ना तो घटाया ही जा सकता है और ना ही बढ़ाया जा सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, सन 1932 की बात है कि महारानी महामना मालवीय जी ने उन दिनों प्रयाग में एकता सम्मेलन बुलाया था। देश के कुछ बहुत से नेता दूर दूर से सम्मेलन में शरीक होने के लिए पधारे थे। मैं तो उन दिनों यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी था और नेताओं के दर्शन करने व उनके हस्ताक्षर लेने की लालसा से ही सम्मेलन के स्थान पर आया करता था। वह सम्मेलन सफल नहीं हो सका, उसका खास कारण तो ब्रिटिश सरकार के राजनीतिक दांवपेच ही थे। पर एक बात की ओर भी हमारा ध्यान गए बिना न रहा। सम्मेलन में शरीक होने के लिए नेता निश्चित समय पर ही आया करते थे, पर मालवीय जी की अनुपस्थिति के कारण वे थोड़ी देर राह देख कर तितर बितर हो जाते थे। उन्हें खबर मिलती कि अभी मालवीय जी के आने में 2 घंटे देर हैं, तो समय की इस गैर पाबंदी के कारण मैंने कई नेताओं को हताश व परेशान होते देखा। कई लोग तो निराश होकर बीच में ही सम्मेलन का कार्य छोड़कर चले गए। यानी कि अगर मालूम पड़ जाता कि जो विशेष व्यक्ति है तो वो क्या कहते थे, नहीं आ रहा है, तो लोग जरूर ही कहते हैं तितर बितर, उनका मन भटक जाता था, है ना। यही कहानी, यही वक्तव्य यहाँ पर इस पैराग्राफ पर चल रहा है। पर हमारी बदकिस्मती इस तरह के अनुभव इस देश के इक्के दुक्के नहीं है। करीब करीब सभी सम्मेलनों व सभाओं की बैठकों में इसी तरह का अनुभव मिलता है। मैंने बताया ना, मुझे राष्ट्रभाषा प्रचार के सिलसिले में देश के करीब सभी प्रांतों में भ्रमण करने का मौका मिला है। समय की तत्परता के संबंध में सभी सूबों की कहानी करीब एक ही है।
मीटिंग का समय शुरू होना हमेशा अपवाद रहा करता है, नियम नहीं। उड़ीसा में तो कई जगह मुकर्रर किए हुए वक्त पर 2 घंटे बाद ही मीटिंग शुरू होने का रिवाज ही पड़ गया है। और वक्त बताते हुए भी मीटिंग बुलाने वाले, मीटिंग में आने वाले और सभी सज्जन यही मानकर चलते हैं कि अगर 4 बजे का समय दिया है तो मीटिंग 6 बजे ही शुरू होगी। उसके बाद भले ही हो, पर 6 पहले नहीं। आप यह ना समझ बैठें कि हाल हमारे देश का ही है। आप यह ना समझ बैठें कि यह हाल हमारे देश का ही है। इंग्लैंड, यूरोप और दूसरे देशों में भी समय की बर्बादी दिल खोल कर की जाती है। वहाँ की सभाएं वक्त पर होती हैं और लोग समय के पाबंद भी हैं। लेकिन अगर सिनेमा व थिएटर में टिकट लेने के लिए लंबी लंबी कतारों का दृश्य आप देखेंगे तो हैरान होंगे, क्योंकि लोग इतने व्यस्त दिखते हैं और सड़कों पर भी दौड़ दौड़ कर चलते हैं। वे इन कतारों में दो 3 घंटे लगातार किस तरह खड़े रहते हैं और केवल यही राह देखते रहते हैं कि कब टिकट घर की खिड़की खुले। इन कतारों में जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी रहते हैं। कभी कभी 3 घंटे खड़े रहने के बाद भी थिएटर में जगह न रहने के कारण कुछ लोगों को वापस जाना पड़ता है। अगर आप अपने समय का पूरा फ़ायदा उठाते हैं और 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करते हैं तो आपको मुबारकबाद है। अगर नहीं तो क्या आप अपने जीवन पर गहरी और तीखी नज़र डालकर देखेंगे कि आप कितना वक्त जाया करते हैं और उसका क्या सदुपयोग किया जा सकता है। अगर सिर्फ सुबह ही जल्दी उठना शुरू कर दे तो आप काफ़ी समय बचा लेंगे और दिन भर आप स्फूर्ति भी महसूस करेंगे। पर मेहरबानी करके आप कहीं मशीन की तरह भी ना बन जाएं। घड़ी के ठोके के साथ अपनी ज़िंदगी की ताल ना बैठा लें। अगर अपने कार्यक्रम में आपने ज़रा भी लचक न रखी और उसमें भिन्नता की गुंजाइश न रही तो आप अपना और अपने घर वालों का जीवन सुखी नहीं बना सकेंगे। फिर तो शायद आपका मिजाज भी चिड़चिड़ा हो जाएगा और आप दूसरों पर जो अपना समय जरा भी बर्बाद करते हैं नाराज़ होना शुरू कर देंगे, है ना। और बस खुश मिजाज रहकर और दूसरों को भी निभा कर अपने वक्त का जितना अच्छा उपयोग कर सके उतनी ही आपकी तारीफ है। पर खुश मिजाज होकर अपने समय को अच्छे से यूज करें और दूसरों को भी यूज करने के लिए कहें तो शायद आप अच्छे व्यक्ति बने रहेंगे। हाँ, और कृपया आज से किसी से यह ना कहें कि मुझे समय नहीं मिला। कृपया अब ये किसी से मत कहें कि मुझे समय नहीं मिला, क्योंकि समय हम निकालते हैं, ठीक है ना। समय की घड़ियाँ ना किसी के लिए घटती हैं और ना किसी के लिए बढ़ती हैं, चाहे वो पैसे वाला हो या ना हो, ठीक है ना। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समय को सिर्फ मैनेजमेंट किया जा सकता है, ठीक है ना। ना समय घटाया जा सकता है न बढ़ाया जा सकता है। तो समय की बर्बादी सिर्फ अपने भारतीय में नहीं, अन्य देशों में भी है, जहाँ पर आपने अभी सुना कि लोग घंटे 2 घंटे 3 घंटे कतारों पे खड़े रहते हैं और इसके बावजूद भी टिकट नहीं मिलती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि टिकट मिल भी जाती है तो उन्हें क्या करना है, वापस होना पड़ता है, जबकि वहाँ के कार्य जो होते हैं बड़े सिस्टमेटिक तरीके से होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं समय की बर्बादी तो हो ही रही है ना। तो समय नहीं मिला, इस पाठ में हमने अच्छा पढ़ा। व्यंग्यात्मक लेखक थे, इन्होंने बड़ा अच्छे से समझाया कि समय का महत्व क्या है, ठीक है। अब लेखक परिचय मैंने बता दिया था। इसका जो क्वेश्चन आंसर हैं इसके वो हम आपके PDF के माध्यम से आप तक दे देंगे। अब इसके बाद शायद हम जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा तो वो हम शायद आपको क्लास में ही पढ़ाएंगे, ठीक है, जो था सबरी, ठीक है ना। इसके जो राइटर हैं डॉक्टर प्रेम भारती हैं, क्योंकि हमारी 1 जनवरी से हमारी ऑफलाइन क्लास चलेगी जो हम क्लास में ही आपसे अवगत करवाएंगे, ठीक है। धन्यवाद स्टूडेंट्स, टेक केयर।